दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्याय के देवता शनिदेव के बारे में। शनि देवता क्या है? वो आपके कर्म के प्रधान है। वो आपको कर्म के अकॉर्डिंग ही फल देते हैं। यदि आप किसी रिश्ते में हैं या अपने पार्टनर को चीट कर रहे हैं तो आपको उसकी सजा जरूर मिलेगी और सजा सिर्फ और सिर्फ शनिदेव देंगे। दोस्तों शनिदेव बहुत ही सोच समझ के चाल चलने वाले हैं, तो आप इनको नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि यदि कुंडली में 12 घरों में शनि जहां जहां बैठते हैं ये क्या क्या प्रभाव डालते हैं और आपकी लव लाइफ के ऊपर कैसा इंपैक्ट पड़ता है। तो वीडियो में हम पूरा जानेंगे, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जानिएगा कि शनि क्या प्रभाव आपके ऊपर डाल रहे हैं। और यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, जानते हैं कि शनिदेव आपके 12 भाव में बैठते हैं तो क्या प्रभाव डालते हैं। यदि शनिदेव आपके लग्न भाव, जिसको पहला भाव कहा गया है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पहला भाव हमारी पर्सनैलिटी, हमारे नेचर और लाइफ के शुरुआती हिस्से को दर्शाता है। जब शनि इस भाव में आते हैं तो इंसान का नेचर बहुत ही सीरियस, स्टेबल और बहुत ही जिम्मेदार बन जाता है। ऐसे लोग ज्यादातर आपको शांत देखने को मिलेंगे और ये अपने काम को लेके काफी डिसिप्लिन रहते हैं। ये लोग अपने जीवन में फटाफट सक्सेस बिल्कुल भी हासिल नहीं कर सकते, लेकिन मेहनत का रिजल्ट इनको जरूर मिलता है। और ये रिजल्ट जो होता है ये इनका लॉन्ग टर्म होता है, मतलब इनको जिंदगी में कभी भी रुकावट नहीं मिलती है। धीरे धीरे ही सही, मगर ये लोग बड़े मुकाम तक अपने आप को पहुंचा जाते हैं। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए इनको जिंदगी में बहुत सारा संघर्ष करना पड़ सकता है, बहुत अपने आप को टाइम देना पड़ सकता है। यहाँ तक कि आप कह सकते हैं कि उम्र का आखिरी पड़ाव तक ये लोग मेहनत करते हुए आपको नजर आएंगे। लव लाइफ को लेके बात करें तो शनि के पहले भाव में होने से आपकी लव लाइफ में कुछ देरी हो सकती है। आप अपने रिश्तों को लेके बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग हो सकते हैं, हर छोटा बड़ा स्टेप सोच समझ के उठाने को मजबूर हो सकते हैं। और कभी कभी इस सोच विचार में आपका पार्टनर आपसे दूरी भी बना सकता है और आपकी लव लाइफ में आप खुलेपन बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि कोई चीज बर्डन आपके ऊपर बनी हुई है, पर उस चीज का इम्पैक्ट आपके लव लाइफ के ऊपर आपको जरूर देखने को पड़ेगा। यही आपको हिदायत दी जाती है कि आपको थोड़ा सा कैजुअल रहना है और रिलेशनशिप में थोड़ा सा स्पेस आपको जरूर देना है। इससे प्यार में आपकी एक्साइटमेंट और बढ़ेगी और एक दूसरे के नजदीक जरूर आएंगे आप। तो चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे भाव की, और दूसरा भाव होता है धन का। यदि शनि इस भाव में बैठ जाए तो क्या फर्क पड़ता है, नोट करिएगा। दूसरा भाव हमारी फैमिली, हमारा पैसा, हमारी बोलचाल के तरीके से जुड़ा होता है। जब शनि इस भाव में बैठते हैं तो इंसान को धन कमाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जब वो कमाता है तो काफी सोच समझकर और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ वो खर्च करता है। ये लोग अपने पैसों को सही इस्तेमाल करना बहुत बाखूबी तरीके से जानते हैं और फ्यूचर सिक्योरिटी को लेके अलर्ट रहते हैं। फैमिली को लेके इन लोगों का जो एक रिएक्शन होगा वो काफी स्ट्रिक्ट हो सकता है। आप इमोशन के साथ सीधे एक्सप्रेस बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से फैमिली थोड़ी सी आपसे अनकंफर्टेबल महसूस कर सकती है। लव लाइफ को लेके बात करें तो आपकी लव लाइफ में थोड़ा स्लोनेस हो सकता है। आप अपने पार्टनर से अपनी फीलिंग्स खुलकर शेयर नहीं कर पाते हैं और इससे रिश्ता थोड़ा आपका ठंडा पड़ जाता है। लेकिन जब भी आप अपनी फीलिंग्स को एक्सपेक्ट करने की शुरुआत करते हैं तो आपका रिलेशनशिप काफी स्ट्रांग और स्टेबल हो जाता है। आपको सिर्फ थोड़ा सा खुल के बोलने की आवश्यकता है ताकि आपका प्यार में जोश बना रहे। अब बात करते हैं तीसरे भाव की। तीसरा भाव जो होता है ये होता है पराक्रम का। यदि शनि इस भाव में हो जाए तो क्या प्रभाव डालते हैं। तीसरा भाव वैसे हमारा साहस, हमारी एनर्जी, हमारे छोटे भाई बहन से जोड़ता है। अगर शनि इस भाव में बैठा हो तो इंसान का कॉन्फिडेंस और हिम्मत के मामलों में कुछ चैलेंज फेस करने पड़ सकते हैं। आप हर कदम बहुत सोच समझ के उठाएंगे और जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे और बिना प्लानिंग के आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। आपका दिमाग प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर बहुत ही फोकस करता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा रुखापन भी आपके अंदर नजर आता है। आप रिस्क लेने से बहुत ही ज्यादा कतराते हैं, लेकिन जब कोई फैसला लेते हैं तो बिना सोचे समझे वो आप एक्शन उठाते हैं, जिसका फर्क और जिसका रिस्पॉन्स आपको लॉन्ग टर्म देखने को मिलता है। लव लाइफ को लेके बात करें तो आपकी लव लाइफ में रोमांस की जगह प्रैक्टिकलिटी ज्यादा आ जाती है, मतलब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। आप अपने पार्टनर से खुल के बातें बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो भी आप बोलेंगे वो बहुत सोच समझ के बोलेंगे। ऐसे में आपका पार्टनर को ऐसा महसूस हो सकता है कि आप हर चीज प्लान के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, कुछ प्री प्लानिंग कर रहे हैं, या आपकी फीलिंग्स प्रॉपर तरीके से आपको बाहर आती हुई नजर नहीं आएगी। अगर आप रिलेशनशिप में गहराई की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको रिलेशनशिप को फ्रेश बनाने के लिए थोड़ा सा हल्कापन देना का बहुत ज्यादा जरूरत है। और आप कोशिश करें कि अपने मोमेंट्स को याद करें, जिससे आपका पार्टनर खुश भी रहे और आपके बीच में नजदीकियां और बढ़े। तो चलिए अब हम बात करते हैं चौथे भाव की। और चौथा भाव जो होता है ये माता का भाव होता है। यदि चौथे भाव में शनि बैठ जाए तो ये क्या प्रभाव डालते हैं।
अगर शनि चौथे भाव में है तो घर परिवार के मामलों में थोड़ा सा चैलेंज आपको फेस करना पड़ सकता है। आपको अपने परिवार से थोड़ा दूर रहना पड़ सकता है, यहाँ तक कि घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए आपको कहीं बाहर जाना भी पड़ सकता है। यही सिचुएशन कभी कभी आपके घर के आराम और सुरक्षा को पाने के लिए थोड़ी सी देरी आपके जीवन में ला सकती है। लव लाइफ को लेके बात करें तो इस सिचुएशन में आपके लव लाइफ में थोड़ी सी ठंडक आ सकती है। आप अपने पार्टनर के साथ जुड़ने में टाइम बहुत लेते हैं, आप इमोशनली अटैच हो जाते हैं, लेकिन आप अपने इमोशन को खुलकर शेयर नहीं कर पाते हैं, जिससे आपका पार्टनर आपकी फीलिंग को बिल्कुल भी समझ ही नहीं पाता है। इसमें आपको अपनी फीलिंग्स को खुलकर शेयर करना है, पार्टनर के साथ अटैच रहना है और अपने जज्बातों को खुल के बयां कर देना है। इससे आपके बीच की दूरी बहुत कम होगी और पार्टनर चीज़ों को अंडरस्टैंड भी करेगा और रिश्तों में बहुत ज़्यादा मिठास आपको देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं पांचवें भाव की। पांचवा भाव संतान और प्रेम का भाव होता है। यदि शनि पांचवें भाव में हो तो कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में एक खास सीरियसनेस आ जाती है। आप प्यार को लेके बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार हो जाते, जिससे रोमांस के छोटे छोटे पल और मजेदार क्षण आप उतना एंजॉय नहीं कर पाते जितना कि आपको करने चाहिए। आपकी सोच बहुत प्रैक्टिकल होती है और आप प्यार को बहुत ही गहराई से देखने लगते हैं। इसके अलावा शनि के इस भाव में होने से आप अपने बच्चों की परवरिश में बहुत ज़्यादा गंभीर और बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार हो जाते हैं। आप चाहेंगे कि आपके बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और उनका भविष्य सुरक्षित रहे। शिक्षा के मामले में आप खुद को बहुत ही लगन और मेहनत से जोड़ पाते हैं, जिससे आप अपने बच्चे के अंदर भी वही चीज देखना चाहते हैं जो आपके अंदर है। लव लाइफ को लेके बात करें तो आपकी इस सिचुएशन में लव लाइफ में थोड़ी देरी हो सकती है। आप अपने पार्टनर से बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं और रिश्तों में परफेक्शन की तलाश करते हैं। अगर चीजें आपकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं होती तो आप थोड़ा सा निराश भी हो जाते हैं, लेकिन जब आप रिलेशनशिप में पूरी तरीके से कमिट हो जाते हैं तो आप उस रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। अपने रिलेशनशिप में थोड़ा हल्कापन और ह्यूमर लाने की कोशिश करें ताकि प्यार का मजा सही मायने में आपको आ सके और रिश्ता आपका और भी मजबूत बन सके। चलो अब बात करते हैं छठे भाव। छठा भाव होता है ये रोग और शत्रु का होता है। तो शनि यदि इस भाव में बैठ जाए तो आपकी सेहत का थोड़ा आपको बिल्कुल विशेष तौर के ऊपर ध्यान रखना पड़ सकता है। हेल्थ को लेके छोटी मोटी आपको बीमारियां हो सकती हैं, परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन शनि सिखाता है कि मेहनत और डेडिकेशन के साथ सब कुछ ठीक किया जा सकता है। कभी कभी हेल्थ इश्यूज आपकी प्लानिंग को डिस्टर्ब कर सकती है, लेकिन ये सभी आपको स्ट्रांग और ज्यादा जिम्मेदार बनाती है। साथ ही शनि यहाँ आपको कर्ज और शत्रु से भी मुकाबला करने के लिए तैयार करता है। काम में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन ये आपकी लाइफ को स्टेबल बनाने में मदद करता है। शनि की वजह से आप चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन वो आपको और भी मजबूत और भी पेशेंट करना सिखाते हैं। लव लाइफ को लेके बात करें तो आपकी लव लाइफ में थोड़ी सी टेंशन आ सकती है, खासकर जब आप छोटी मोटी बातों को लेके ज्यादा सोचने लगते हैं। आप अक्सर छोटे मोटे झगड़ों को लेके बहुत ही सीरियस हो जाते हैं, जिससे कि स्ट्रेस आपका और बढ़ जाता है। इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा रिलैक्स रहना आपको बहुत जरूरी है और खास तौर के ऊपर आप कोशिश करिएगा कि मौज मस्ती और थोड़ा सा एंजॉय पार्टनर के साथ जरूर करिएगा। इससे आपका रिलेशनशिप और मजबूत भी होगा और स्टेबल भी बना रहेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं सातवें भाव की। विवाह का भाव कहलाता है। शनि यदि सातवें भाव में हो तो क्या प्रभाव डालते हैं। सातवां भाव आपकी शादी, आपका रिलेशनशिप, आपके पार्टनरशिप से जोड़ा जाता है। जब शनि इस भाव में आता है तो शादी या किसी भी तरीके की कोई भी पार्टनरशिप में थोड़ी सी देरी हो सकती है। शनि की वजह से आप शादी को बहुत ही सीरियसली लेते हैं और इस बात का एहसास होता है कि शादी सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि जिम्मेदारियां से चलती हैं। आपको अक्सर लगता है कि शादी में जिम्मेदारी का बोझ ज्यादा है और ये थोड़ा सा स्ट्रेसफुल भी हो सकता है। शनि का सातवें भाव में होना बिजनेस और पार्टनरशिप में भी असर डालता है। आप बिजनेस में जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेते हैं, बल्कि हर स्टेप को बहुत सोच समझ के करते हैं। आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर भी उतनी ही मेहनत और उतनी ही ईमानदारी के साथ काम करे जितना कि आप करते हैं। हालांकि पार्टनरशिप में कभी कभी आपको चीजों में धीमी लग सकती है, क्योंकि शनि चीजों को धीरे धीरे आगे बढ़ाता है, पर आपको फल आपके अकॉर्डिंग जरूर देता है। अब बात करते हैं लव लाइफ को लेके। आपकी शादी या लव लाइफ में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन एक बार शादी हो जाने के बाद ये रिश्ता बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाता है। आप अपने जीवन साथी के प्रति बहुत ही जिम्मेदार हो जाते हैं और हमेशा रिश्तों को बनाए रखने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। लेकिन ध्यान रखना जरूरी है कि आप अपने पार्टनर को स्पेस जरूर दें, क्योंकि ज्यादा कंट्रोलिंग होना आपके रिश्तों में थोड़ा सा परेशानी आपको ला सकता है। थोड़ी आजादी और फ्लेक्सिबिलिटी रिश्तों को और भी मजबूत और खुशहाल बना देती है, तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आठवें भाव की। आठवां भाव आयु और रहस्य का होता है। शनि आठवें भाव में जिंदगी के छुपे हुए राज, बड़े बदलावों और अचानक से होने वाली घटनाओं से जोड़ा जाता है। जब इस भाव में शनि आता है तो आपकी लाइफ में कई बड़े उतार चढ़ाव
देखने को मिल सकते हैं। ये बदलाव सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि इमोशनल और स्पिरिचुअल को लेकर भी हो सकते हैं। शनि की वजह से ये बदलाव थोड़े स्लो और स्ट्रेसफुल लग सकते हैं, लेकिन ये आपकी पर्सनैलिटी को और भी स्ट्रांग बनाते हैं। इस भाव में शनि का मतलब है कि आपकी लाइफ में अचानक से होने वाले ट्रांसफॉर्मेशन आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। चीजें अक्सर आपको कंट्रोल में नहीं होती है और शनि आपको धीरज और समझदारी से उन्हें अपनाना सिखाता है। चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, शनि आपको हर चुनौती का सामना करके मजबूत बनाता है। यहाँ पैशन और पेशेंस सबसे बड़ा टूल माना जाता है। लव लाइफ को लेके बात करें तो लव लाइफ में शनि का असर यहाँ भी गहरा होता है। आपके रिलेशनशिप में अचानक से कुछ बड़े बदलाव आ सकते हैं, कभी कभी आपको टेंशन दे सकते हैं। हो सकता है कि अचानक से जिम्मेदारी बढ़ जाए या फिर रिश्तों में तनाव आ जाए, लेकिन अगर आप पेशेंस से काम ले और चीजों को शांत तरीके से सुलझाएं तो ये सारी चुनौतियां आपके रिश्तों को और भी मजबूत बना सकती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं नौवें भाव की। नौवां भाव जो होता है भाग्य का भाव कहलाता है। नवम भाव आपके भाग्य, धर्म और उच्च शिक्षा से जुड़ा जाता है। जब शनि यहाँ बैठता है तो आपकी लाइफ में चीजें जल्दी नहीं होती है, यानी आपको सफलता तरक्की पाने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सफलता नहीं मिलेगी, बल्कि आपको धैर्य रखना है। जब कुछ हासिल करते हैं तो वो बहुत स्थायी और मजबूत होता है, क्योंकि उसके लिए आप जी जान से मेहनत करते हैं। शनि यहाँ आपको एक गहरी सोच और आपकी एक मेच्योरिटी देता है। आप हर चीज को बहुत ही सीरियसली तरीके से लेते हैं, चाहे वो आपके करियर हो या आपका पर्सनल ग्रोथ क्यों ना हो। लेकिन इस भाव में शनि की वजह से आपको कई बार धीमा चाल अपने आप में देखने को मिल सकता है, पर यहाँ पे घबराने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सिर्फ पेशेंस करना है और सब्र का आपको इंतजार करना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं लव लाइफ की। शनि का नवम भाव में होना आपके लव लाइफ को भी स्लो कर सकता है। अक्सर आप अपने प्यार में जल्दबाजी नहीं करते हैं और हर चीज को बहुत सोचते हैं। आप किसी भी रिश्ते में आने से पहले 10 बार सोचते हैं और अपने पार्टनर को बहुत अच्छे तरीके से समझने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो उसे बहुत ही सीरियसली और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं। आपके रिश्ते में गहराई तो आपको देखने को मिलेगी, लेकिन कभी कभी उसमें मजा और रोमांस थोड़ा कम हो सकता है। इसलिए थोड़ा हंसी मजाक, हल्की फुल्की बातें और सरप्राइज डालेंगे तो आपका रिश्ता और भी मजबूत और रोमांटिक बना रहेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं दसम भाव। दसम भाव जो होता है कर्म का भाव होता है। जानते हैं कि शनि यदि इस भाव में होते हैं तो क्या इम्पैक्ट डालते हैं। दसम भाव हमारे करियर को, सोशल स्टेटस को और कर्मों से जोड़ा जाता है। जब शनि इस भाव में बैठते हैं तो करियर में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। शनि की एनर्जी थोड़ा स्लो और स्टेबल होती है, लेकिन फटाफट सक्सेस मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए यहाँ पे आपको सब्र करना बहुत जरूरी है। लेकिन जब आपको शनि आपको आपका फल देता है तो वो फल बहुत ही स्टेबल रहता है, जिससे कि आप खुश रहते हैं। शनि इस भाव में आपको एक ऐसा इंसान बनाता है जो हर कदम में बहुत सोच समझ कर उठाता है। आप अपने करियर को लेके काफी सीरियस और बहुत ही डिसिप्लिन रहते हैं और छोटी छोटी अचीवमेंट्स को आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लेते हैं। शनि यहाँ आपको बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनली स्ट्रांग बनाता है, लेकिन इसके लिए आपको हर कदम पर बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। अब बात करते हैं लव लाइफ को लेके। आपके करियर और आपकी लव लाइफ के ऊपर भी इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ अक्सर आप अपने काम में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि आप अपने पार्टनर को उतना समय नहीं दे पाते हैं जितना कि वो आपसे एक्सपेक्ट करता है। शनि की वजह से आप अपने काम को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और कई बार आपके पार्टनर को ऐसा फील होगा कि आप उन्हें टेंशन नहीं दे पा रहे हैं। इससे कि आप दोनों के बीच में थोड़ी सी दूरी या खटास आ सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने काम के साथ अपने लव लाइफ को भी बैलेंस जरूर करते रहें। तो चलिए अब हम बात करते हैं 11वें भाव की। 11वां भाव बेसिकली आपका लाभ का भाव होता है। 11वां भाव हमारे दोस्तों, सोशल नेटवर्क, इच्छाओं और फायदों से जुड़ा होता है। जब शनि इस भाव में आता है तो आपकी इच्छाएं पूरी होने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। शनि यहाँ आपको सिखाता है कि मेहनत का फल धीरे धीरे मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो वो पक्का होता है। 11वें भाव में शनि का मतलब है कि अगर आपकी लाइफ में बड़े गोल्स हासिल करने हैं तो आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्ती की बात करें तो शनि यहाँ आपको बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल बिल्कुल भी नहीं देता है। आप ज्यादा लोगों से बिल्कुल भी घुल मिल नहीं सकते, लेकिन आपके दोस्त जो होंगे वो बहुत ही भरोसेमंद और बहुत ही विश्वास के पात्र होंगे, क्योंकि शनि यहाँ पे आपको सिखाता है कि किस लोगों से आपको जुड़ना है, कौन लोग अच्छे हैं और कौन लोग आपके लिए बुरे हैं। लव लाइफ को लेके बात करें तो शनि का असर आपकी लव लाइफ पे 11 भाव पे थोड़ा सा स्लो हो सकता है। आप प्यार में जल्दबाजी नहीं करते हैं, अपने रिश्तों को बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही जिम्मेदार रखते हैं। अगर आप अपने पार्टनर को ये सभी चीज सिखाते हैं तो आपका पार्टनर भी उन चीजों को समझेगा और आपके ऊपर विश्वास कर पाएगा। कभी कभार आप अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, जिससे कि आपके बीच में रोमांस और थोड़ी मस्ती कम हो जाती है। शनि के कारण प्यार में देरी हो सकती है, लेकिन अगर आपको अपना प्यार पक्का मिल गया तो समझेगा आपको कमिटमेंट जरूर मिलेगा और आपका पार्टनर भी आपका साथ
जरूर देगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं 12वें भाव की। 12वां भाव जो होता है वो ये मोक्ष का भाव होता है। 12वां भाव आपके खर्चों को, आपके अकेलेपन को और खुद के साथ समय बिताने से जोड़ा जाता है। जब शनि इस भाव में आते हैं तो आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा अकेलापन महसूस हो सकता है या आप खुद से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करते हैं। शनि यहाँ आपको चीजों से पीछे हटने और आपकी लाइफ में गहराई से सोचने का पूरा मौका देता है। आप ज्यादातर इंट्रोवर्ट हो सकते हैं और लाइफ में बड़ी चुनौतियों को सुलझाने में आपको वक्त लग सकता है। इस सिचुएशन में खर्चों के ऊपर कंट्रोल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज हो सकता है। शनि सिखाता है कि फालतू के खर्चों से बचें और अपने पास पैसा बचा के रखें, और पैसे को सही कहाँ इस्तेमाल करना है वो शनि आपको बहुत बेटर तरीके से सिखाता है। अब बात करते हैं लव लाइफ को लेके। शनि का 12वें भाव में होना आपकी लव लाइफ में थोड़ी सी मुश्किलें ला सकता है। आप अपनी फीलिंग को खुलकर जाहिर करने में हिचकिचा सकते हैं, जिससे आपके पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि आप उनसे थोड़े से दूर हैं। आप रिश्तों में इमोशनल कनेक्शन की बजाय ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच करते हैं और इससे आपके पार्टनर को वो इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल पाता है जो उन्हें चाहिए होता है। अगर आप अपने पार्टनर को अपनी फीलिंग खुल के शेयर करेंगे तो वो आपके इमोशंस को ज़रूर समझेंगे। इसके साथ आपका रिश्ता और मजबूत भी होगा, प्रैक्टिकल भी होगा और कहीं ना कहीं आपको पार्टनर का पूरा सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आज आपको बताया कि शनि 12 घर में घूमते हैं तो क्या प्रभाव डालते हैं, आपकी लव लाइफ के ऊपर क्या प्रभाव डालता है। ये सारा कुछ इस वीडियो में हमने आपको बताया है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो दोस्तों एक विशेष बात, शनि अभी 15 नवंबर को मार्गी होने वाले हैं और इनका मार्गी होना आपके जीवन के ऊपर बहुत प्रभाव डालेगा। तो आगे हम ऐसी वीडियो को जरूर आपके सामने लेके आएंगे। तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।